गुलाब हवेली में उस रात का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां कभी गुलाब सिंह का राज चलता था, आज वही हवेली सूरज के नाम हो चुकी थी। जैसे ही आकाश और उसके माँ बाप अपना सामान लेकर हवेली से बाहर निकलते हैं, वहां मौजूद हर शख्स यह महसूस कर रहा होता है कि वक्त सच में बदल चुका है। लेकिन इस पूरे सीन में एक बात सबसे अलग थी। ईशा अभी तक वहां से नहीं गई थी। वह दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में आंसू और दिल में हजारों अधूरे सवाल लिए। उसी वक्त सूरज के पापा बाहर लगे हुए गुलाब सिंह हवेली के पुराने बोर्ड को उतारकर अंदर लाते हैं और सूरज को दे देते हैं। सूरज बिना एक पल गंवाए उस बोर्ड को तोड़ देता है, जैसे वह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि पुराने जख्मों को तोड़ रहा हो। फिर वह अपने नाम का नया बोर्ड लगवाने का आदेश देता है, लेकिन तभी अचानक एक छोटा सा हादसा होते होते बचता है। सूरज के पापा उसी टूटे हुए प्लास्टिक के टुकड़े पर फिसल जाते हैं और गिरने ही वाले होते हैं कि अचानक ईशा दौड़कर उन्हें संभाल लेती है। ईशा उनके पैर छूती है और उस एक पल में जैसे सब कुछ रुक जाता है। यह देखकर सूरज के मन में एक अजीब सी हलचल होती है। वह सोच में पड़ जाता है कि अगर ईशा ने उससे कभी प्यार ही नहीं किया, तो फिर वह उसके परिवार के लिए इतना सम्मान और चिंता क्यों दिखा रही है। यह सवाल उसे अंदर ही अंदर बेचैन करने लगता है। तभी आकाश गुस्से में आता है और ईशा का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती बाहर ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी पीछे से दाई माँ की आवाज गूंजती है, जब मेरा बेटा कुछ नहीं था तब इसे पसंद नहीं आया, और अब जब आईएएस बन गया है तो घर छोड़ना बर्दाश्त नहीं हो रहा। यह सुनते ही माहौल फिर से गर्मा जाता है। लेकिन इस बार ईशा चुप नहीं रहती। वह पलटकर पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है, मैं अपने सूरज के लिए कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूं। यह सुनकर सूरज के दिल में जैसे कुछ टूटता भी है और कुछ जुड़ता भी है। उसे अब यकीन होने लगता है कि ईशा के पीछे कोई ऐसा सच छुपा है जो अब तक उससे दूर रखा गया है। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है काव्या की, जो लंबे समय बाद वापस लौटी है। सूरज सीधे उसके पास जाता है और ईशा के बारे में सवाल पूछता है, लेकिन काव्या खुद ही सच्चाई से अनजान होती है। उसे यह तक नहीं पता कि उस रात ईशा की शादी आकाश से नहीं बल्कि सूरज से हुई थी, और न ही उसे यह पता है कि आकाश ईशा पर किस हद तक जुल्म कर रहा है। सूरज की बेचैनी अब और बढ़ जाती है। वह हवेली में इधर उधर घूम रहा होता है। तभी एक मासूम आवाज उसे रोक देती है। निशिशु स्कूल से वापस आई होती है और सीधे सूरज के पास आकर कहती है, तो आप हो मेरे यीशु के राजा। यह सुनकर सूरज चौंक जाता है। वह निशिशु का हाथ पकड़कर पूछता है कि इसका क्या मतलब है। तब निशिशु मासूमियत से वह सारी बातें बताने लगती है जो ईशा ने पिछले 1 साल में उसके बारे में कही थी। वह बताती है कि कैसे ईशा हर दिन सूरज के लिए दुआ करती थी, कैसे वह उसे एक हीरो की तरह देखती थी, और कैसे उसने कभी भी सूरज को अपने दिल से नहीं निकाला। लेकिन फिर निशिशु एक ऐसी बात बताती है जो सूरज के अंदर आग लगा देती है। वह बताती है कि आकाश रोज ईशा को परेशान करता है, उसे टॉर्चर करता है और उसे मजबूर करता है कि वह सूरज से दूर रहे। यह सुनते ही सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अब सूरज को समझ आ जाता है कि यह सब एक बड़ा खेल था। वह तुरंत ईशा के कमरे की ओर बढ़ता है, जहां उसे सच्चाई के सुराग मिल सकते हैं। सूरज तेजी से ईशा के कमरे में पहुंचता है और दरवाजा बंद करके हर कोने की जांच शुरू करता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, जैसे उसे अंदाजा हो कि आज कुछ बहुत बड़ा सच सामने आने वाला है। कमरे में हर चीज सजी हुई होती है, लेकिन उसमें एक अजीब सा दर्द छुपा होता है। जैसे ही सूरज अलमारी खोलता है, उसे एक छुपी हुई तिजोरी नजर आती है। वह तुरंत उसे खोलने की कोशिश करता है और कुछ ही देर में वह तिजोरी खुल जाती है। अंदर जो कुछ होता है वह देखकर सूरज की सांसें थम जाती हैं। तिजोरी में कई फाइलें, डॉक्यूमेंट्स, तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं। हर एक फाइल गुलाब सिंह के जुर्मों की कहानी बयान कर रही होती है। वहां जमीन हड़पने के कागजात होते हैं, लोगों को धमकाने के सबूत होते हैं, और कई ऐसे वीडियो होते हैं जिनमें गुलाब सिंह अपने गुंडों के साथ साजिश करते हुए नजर आता है। सूरज एक एक फाइल खोलता जाता है और उसका चेहरा गुस्से से सख्त होता जाता है। उसे समझ में आने लगता है कि यह सबूत
कोई आम इंसान इकट्ठा नहीं कर सकता। ये काम किसी ऐसे इंसान का है जो बहुत हिम्मती है और जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया है। तभी उसकी नजर एक डायरी पर पड़ती है। वह डायरी साधारण दिखती है, लेकिन जैसे ही सूरज उसे खोलता है, उसकी दुनिया हिल जाती है। ये ईशा की डायरी होती है। डायरी के हर पन्ने पर ईशा का दर्द लिखा होता है। उसमें वह दिन भी लिखा होता है जब उसे मजबूरी में आकाश के साथ जाना पड़ा, और वह रात भी जब उसने सूरज से दूर रहने का फैसला किया। हर पन्ने पर एक ही बात बार बार लिखी होती है, मैंने यह सब सूरज के लिए किया। सूरज पड़ता जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे पता चलता है कि गुलाब सिंह ने ईशा की मां कावेरी जी को अगवा कर लिया था और उसे धमकी दी थी कि अगर उसने आकाश से शादी नहीं की और सूरज को छोड़ नहीं दिया तो वह उसकी मां को मार देगा। यही वजह थी कि ईशा ने सूरज से नफरत का नाटक किया और खुद को उससे दूर कर लिया। इतना ही नहीं, ईशा ने यह सब इसलिए भी किया ताकि सूरज अपने लक्ष्य से भटक न जाए और आईएएस बन सके। उसने अपने प्यार की कुर्बानी दी, सिर्फ इसलिए कि सूरज की जिंदगी बन सके। यह सच्चाई जानकर सूरज पूरी तरह टूट जाता है। वह जमीन पर बैठ जाता है, डायरी उसके हाथ से गिर जाती है और वह अपने चेहरे को दोनों हाथों में छुपाकर रोने लगता है। उसे अपने हर शब्द, हर ताने और हर गलतफहमी पर पछतावा होने लगता है। वह खुद से कहता है, मैंने क्या कर दिया? जिसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, उसी को मैंने सबसे ज्यादा दर्द दिया। अब सूरज के अंदर एक नई आग जल चुकी थी। यह आग बदले की नहीं बल्कि इंसाफ की थी। वह उठता है, अपनी आंखों के आंसू पोंछता है और तय करता है कि अब वह सिर्फ सच के लिए लड़ेगा। वह कावेरी जी को बचाएगा, ईशा को इंसाफ दिलाएगा और गुलाब सिंह और आकाश को उनके हर गुनाह की सजा देगा। अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। सूरज अब सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर नहीं रहा, वह एक ऐसा इंसान बन चुका है जो अपने प्यार और अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरी तरफ ईशा अब भी अनजान है कि उसका सच सामने आ चुका है। वह अब भी सोच रही है कि सूरज उससे नफरत करता है, लेकिन बहुत जल्द वह पल आने वाला है जब सूरज खुद उसके सामने खड़ा होगा, न गुस्से के साथ, न नफरत के साथ, बल्कि सच्चे प्यार और पछतावे के साथ। अब असली कहानी शुरू होगी, जहां प्यार जीतेगा, सच सामने आएगा और हर गलत इंसान को उसकी सजा मिलेगी।